पहले हमने जाना मध्य प्रदेश का प्रमुख राजवंश, कौन कौन से राजवंश हुए। अब हम जानेंगे मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो 648 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के पश्चात मध्य प्रदेश के अनेक छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया। मालवा में परमारों ने, विंध्य में चंदेलों ने, कलचुरियों की एक शाखा ने त्रिपुरी शासन स्थापित कर लिया था। सल्तनत के अधीन मध्य प्रदेश। राज्य में सल्तनत का प्रारंभ ऐबक से शुरू होता है, जो दास वंश का प्रारंभ करता है। ऐबक 1206 से 1210 में ने ही पहले गौरी के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में और बाद में सल्तनत के पहले शासक के रूप में भारतीय राज्यों को जीता। मध्य प्रदेश में भी गौरी और ऐबक, महमूद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमले किए। गौरी ने ग्वालियर के लोहंगदेव को हराया था। ऐबक ने अंतिम चंदेल राजा परमिल देव को हराकर कालिंजर को जीता 1202 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने मांडू, ग्वालियर और मालवा की विजय की तथा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 में मांडू को लूटा था और इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की। उसने ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह निर्मित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मानिकपुर में हाकिम के रूप में उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा था। सुल्तान बनने के बाद भी उसने कालिंजर, मिल्सा, चंदेरी, धार, मांडू जैसे नगरों को लूटा। तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 के सेनापति ने दमोह में एक महल का निर्माण कराया था, जिसका उल्लेख बाटियागढ़ शिलालेख में है। राजकुमार जूना खां महमूद तुगलक ने इसी समय चंदेरी और मालवा पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित किया। मोहम्मद तुगलक ने बाटियागढ़ में प्राणियों के लिए गोमठ, एक बावड़ी और एक बगीचा बनवाया था। फिरोज तुगलक का जिक्र दुल्लीपुर सागर अभिलेख में है। लोधी वंश के अंतिम संस्थापक इब्राहिम लोधी 1505 से 1526 के मध्य समय मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, लेकिन उस समय प्रभाव प्रधानमंत्री मेदिनी राय का था, जो राणा सांगा के अधीन चंदेरी शासक भी था। मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश। मुगल संस्थापक बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को 1528 ईस्वी में हराकर उनकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान के साथ कर दिया। कालिंजर का दृढ़ दुर्ग मुगलों के आधिपत्य में आ गया था। इसके पूर्व राणा सांगा को खानवा युद्ध 1527 में परास्त कर उसने मालवा पर भी नियंत्रण कर लिया था। शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 में हुमायूं को परास्त कर सूर्य वंश की स्थापना की तथा मध्य प्रदेश में मालवा, रायसेन, ग्वालियर को अपने अधीनस्थ भी किया। रायसेन में पूरणमल को धोखा देकर मारा गया था। अकबर 1555 से 1606। इस समय के मध्य में मालवा के शाह बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था। उसकी राजधानी मांडू ऐश्वर्य के साथ रानी रूपमती और बहादुर शाह के प्रणय स्थल के रूप में भी विख्यात हो गई थी। अकबर के समय की महत्वपूर्ण विजय गोंडवाना थी। उल्लेखनीय है कि इस राज्य की स्थापना यादव राय ने खिलजी पतन के समय की थी। इसका उत्थान संग्राम शाह के अधीन हुआ था, जिसने 52 गढ़ों तक राज्य विस्तार किया था। उसने स्वर्ण रजत मुद्राएं चलाई थी। इसके पुत्र दलपत शाह का विवाह रानी दुर्गावती के साथ हुआ था, जो चंदेल राजकुमारी थी। दलपत शाह की मृत्यु 1541 ईस्वी के बाद रानी दुर्गावती अल्पायु पुत्र वीर नारायण की संरक्षित बनकर शासनकाल संभाल रही थी। अकबर के विजय उपरांत गोंडवाना गोंडवंश के ही चंद्रहास को अपनी अधीनता में सौंप दिया था। बुंदेला वंश
14वीं शताब्दी में बुंदेला वंश का उदय हुआ था। इस वंश में रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 ईस्वी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अब्दुल फजल की हत्या की थी। इस वंश का प्रसिद्ध राजा छत्रसाल था, जिसने मुगलों के साथ युद्ध किया था, परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 का मनसब पद प्राप्त किया था। बुंदेला वंश के शासनकाल में ओरछा में स्थापत्य कला युक्त भवनों एवं मंदिरों का निर्माण किया गया था। बुंदेला राजवंश हृदय शाह ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण कराया था। बुंदेला शासक मधुकर शाह का पुत्र रामचंद्र जहांगीर का समकालीन था। बघेल राजवंश। बघेल वंश का शासन रीवा में था। इसी वंश के राजा रामचंद्र के दरबार में संगीतज्ञ तानसेन को मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुला लिया था। 1569 ईस्वी में बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बघेल राजवंश के वीर मानसिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।